एपिसोड 5 लेकर आ गया वो ग्रेट इमॉर्टल का। ली बोलता है और तुम जैसे कचरे लोग को भी कल्टीवेट के बारे में पता है, मैं तो सही इस बारे में कभी सोचा नहीं था। फिर वो उस लड़के को वहीं पर फेंक देता है। वो लड़का बोलता है सुझाव में बहुत ही हिडन टैलेंट है, यहाँ के बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन लेवल है। दूसरा लड़का अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये अपना मानव को बाहर में भी निकाल सकता है, ये तो शायद हमारे बॉस के लेवल का होगा। तभी कुन चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर, मैं तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था, इसे मार डालो, इसे इतना मारो कि ये कभी चल ना पाए, फिर उसके बाद इसका किडनी को भी बाहर निकाल देना। तभी ली उस लड़के के पास पहुंच जाता है और बोलता है हे कुन क्या तुम्हें अभी भी अपना सिचुएशन के बारे में पता नहीं चल रहा है क्या, अब तुम लोग यहाँ पर भीख मांगोगे मुझसे। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है इस साल तुमने मेरा एक हाथ को तोड़ा था। फिर वो उसके हाथ को वहीं पर तोड़ देता है। तभी एक लड़का ली पर हमला कर देता है। ली अपने सेल की मदद से उसके हमले से बच जाता है और वो उसकी ताकत की वजह से दूर फेंका जाता है। फिर ली उसके पास जाके बोलता है तुम्हें याद है तुम्हें इस साल मेरा किडनी बाहर निकाल दिया था। फिर वो उसके किडनी को बाहर निकाल देता है और कुन को बोलता है हे कुन अब तुम्हारी बारी है। कुन घबराते हुए बोलता है हे तुम क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे मारे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ली बोलता है चिंता मत करो, मैं ये सब करने वाला नहीं हूँ। सौ और घुटनों में बैठकर अपने सर को जमीन में मारो, फिर उसके बाद कुत्ते की तरह भौंकना। कुन गुस्से से बोलता है तुम। तभी ली एक लड़का का पाँव तोड़ देता है। कुन घबराते हुए बोलता है हाँ मैं करूँगा, प्लीज मुझे मत मारो। दूसरी तब वो बोलती है मॉम क्या वहाँ पर ली ठीक होगा तो। एंग बोलती है मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ, अच्छा होगा कि तुम ली के बारे में कभी कुछ मत बोलना। कुन ली से मिलियन गुना ज्यादा बेहतर है। कुन के सामने वो ली एक कचरे की सामान है, अच्छा होगा कि तुम आगे चलकर कुन के साथ रहो। फिर वो बाहर में देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। ली बोलता है हे तुमने अभी 50 वारी किया है, जल्दी करो। कुन अपने मन में बोलता है ली तुम इसके लिए पछताओगे। तभी वो बाहर में आके शॉक्ड हो जाते बोलते है हे कुन ली तुम ये सब क्या कर रहे हो, और कुन का हालत ऐसा कैसे हो गया। ली बोलता है मैं तो कुछ किया भी नहीं हूँ, यहाँ पर जो भी हुआ है वो कुन की वजह से हुआ है। फिर वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है हे बताओ इन्हें कि ये कुत्ते लोग कैसे भौंकते हैं। वो बोलती है ली मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एक लिमिट होता है इसे परेशान करने का, तुम इतना ज्यादा इविल कैसे हो गए हो, जल्दी से माफी मांगो। ली हंसते हुए बोलता है क्या मैं माफी मांगू, जब मेरे साथ जो भी होता था तो तुम्हें इसका कोई भी परवाह नहीं होता था, और अभी तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। हे कुन अच्छा होगा कि तुम भौंकना स्टार्ट करो। फिर कुन भौंकते हुए अपने मन में बोलता है ली मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा, नहीं मैं तुम्हारे जिंदगी को नरक बना दूंगा और तुम्हें तड़पते हुए देखूंगा। तभी उसी समय उसका पापा का फोन आ जाता है। ली वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है पापा। उसका पापा बोलता है हे ली वहाँ पर कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें स्कूल में जॉब तो मिल गया ना, और कब तुम्हारा ओ के साथ शादी का डेट फिक्स हुआ है। ली बोलता है डैड आपका आवाज सुनकर दोबारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसका पापा बोलता है हे तुम्हें क्या हो गया है, आज तो तुम बहुत ही अजीब तरह से बात कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या, अगर कुछ हुआ है तो बता दो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ली बोलता है चिंता मत करिए पापा, मुझे जल्दी काम मिलने वाला है, फिर मैं आपको यहाँ पर बुला लूंगा। फिर वो फोन रख देता है और अपने मन में बोलता है मैं पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, मुझे बहुत ही तड़पाया गया, फिर मैं जाके सुसाइड किया था और उस समय मेरा पापा बहुत ही ज्यादा टूट गया था, ना ही उसे खाने और सोने का चिंता था, उन्हें मेरी वजह से बहुत ही कुछ सहना पड़ा था, इस बार मैं अपने फादर को बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। फिर प्रिंसिपल ली को बुला लेता है और बोलता है हे ली तुम बहुत ही ज्यादा लक्की हो कि तुम नॉवल स्कूल में काम कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए अभी टीचर के लिए कोई भी पोजीशन खाली नहीं है, तो तुम वेयर हाउस में पहले काम करो। ली बोलता है क्या वेयर हाउस। प्रिंसिपल बोलता है यहाँ का प्रेसिडेंट आज आने वाला है और वो आज आकर नया प्रिंसिपल चुनेंगे, तुम्हें 2 घंटे के अंदर पूरा वेयर हाउस को साफ करना होगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं मिलेगा। ली बोलता है अब टीचर को ऐसा पोजीशन दे रहे हैं, क्या नया प्रिंसिपल इस पे अलाउ करेगा क्या। माँ गुस्से में बोलता है ली तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ नया प्रिंसिपल कौन होगा, मुझे पता चला कि तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप बहुत ही बर्बाद है, अगर वो प्रिंसिपल बन गया तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, अच्छा होगा कि तुम जाकर उससे माफी मांग लो और ये लो चाबी। तभी वहाँ पर पी आ जाता है, बोलता है हे ली मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर जॉब लेने आए हो, सही में तुम बहुत ही बड़ी कमीने हो, बिना बताए हुए यहाँ पर आ गए, क्या तुम भूल गए हमारे दोस्ती के बारे में क्या। माँ चिल्ला के बोलता है हे पी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पीटी क्लास में होना चाहिए था ना,
अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सैलरी काट दूंगा। पी बोलता है प्रिंसिपल हम लोग जा रहे हैं अभी। फिर वो धीरे से बोलता है हे इसके बात पर अफसोस मत करो, ये ऐसे ही भौंकता रहता है, चलो हम लोग बाहर में जाकर बात करते हैं। हे ली आखिरकार मैं तुम्हें 1 साल के बाद मिल पाया हूँ। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा ना उसके साथ यहाँ पर काम करने में, और तुम लोग कब शादी करने वाले हो? ली बोलता है वो कुन की कपल बन गई है। पी बोलता है तब इसके बारे में भूल जाओ, मुझे पता था वो तुम्हारे लायक नहीं है, और कुन जैसा लड़का है वो सभी को पता है, वो जल्दी अपने बात पर अफसोस करेगी। ली बोलता है मेरे बारे में बात करना बंद करो और अपना बताओ, तुम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया थे ना, फिर तुम पीटी के टीचर कैसे बन गए? पी बोलता है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा मार्क्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रिंसिपल माँ और कुन को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है, इसलिए वो मुझे फोर्स करके पीटी का टीचर बना दिया। लेकिन जो भी हो मैं 1 साल काम करूंगा, जैसे मेरी मॉम ठीक हो जाएगी मैं काम को छोड़ दूंगा। ली बोलता है चिंता मत करो पी, जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं इसका बदला लूंगा। पी बोलता है ली मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन प्लीज मेरे लिए कुछ मत करना, क्योंकि जैसे ही कुन प्रिंसिपल बनेगा उसके पास सभी ताकत आ जाएगा और प्रिंसिपल माँ उससे भी बड़ा हो जाएगा, हम लोग चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फैन बोलता है मैं स्कूल का प्रिंसिपल बनने वाला हूँ तो तुम्हें आगे चलकर पछताना नहीं होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है पी मेरा पिछले जन्म का बहुत ही अच्छा दोस्त था, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन इसे दबा दिया गया। पी बोलता है हे फैन मैं तुम्हें 1 साल से मिला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अब बहुत ही ज्यादा मजाक करना आ गया है। ठीक है तुम आज प्रिंसिपल हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें वेयर हाउस का काम खत्म करना है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसे फैन मारा होता है वो लोग अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं बॉस प्लीज हमारी मदद करिए, वो लड़का मेरा हाथ और पाँव को तोड़ दिया है और मेरे भाई का किडनी को भी निकाल दिया है। बॉस बोलता है जैसा तुम बोल रहे हो वो लड़का का कल्टीवेशन बेस कोई सिंपल नहीं है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो किस सेक्टर से है। सुझाव में इतना जवान कल्टीवेटर कब से आ गया कि तुमने उसे बताया मेरा नाम के बारे में? वो लड़का बोलता है हाँ हमने आपके बारे में बताया, लेकिन वो फिर भी डरा नहीं, वो आपको बोला कि आप एक गली के कुत्ते हो जो सिर्फ हड्डी के पीछे भागता रहता है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे कम समझ रहा है, जाओ जाकर उसके बारे में पता करो कि वो कहाँ पड़ा है। फिर हमें अगले सीन में स्काई ड्रैगन होटल में दिखाया जाता है, जो बोलते हैं हे ग्रैंडपा आज यहाँ पर टीचर आने वाला है, अगर हम लोग उन्हें स्कूल दे देंगे तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे ना? ग्रैंडपा बोलता है हाँ मैं सभी को बता दिया हूँ कि ड्रैगन सेंटर में एक नया प्रिंसिपल चुना जाएगा। जीव बोलते हैं ठीक है ग्रैंडपा मैं चलती हूँ। ग्रैंडपा बोलता है हे जू रुक जाओ। जीव बोलती है क्या हो गया ग्रैंडपा, यून कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाला है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? जीव बोलती है हालांकि यून मेरे एज का है और वो मिलिट्री में भी चल गया, फिर उसके बाद लॉन्ग का डिसेबल बन गया और वो कुछ ही पल में जनरल भी बन गया, वो सही में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ग्रैंडपा बोलता है कैसा रहेगा कि तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हें तो पता ही यून तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ रहा है। जीव बोलती है हालांकि यून बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है, जब वो यहाँ पर आएगा मैं उसे बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ग्रैंडपा अपने मन में बोलता है मुझे यून का चिंता नहीं है, मुझे लॉन्ग का चिंता हो रहा है, वो एक ग्रैंड मास्टर कल्टीवेटर है, अगर वो इसके लिए हाँ बोलेगा तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा।